देखें, जब भी बैंक से लोन लेने की बात आती है तो बैंक से लोन लेने से पहले उससे संबंधित जो नियम कानून है वो आपको जानने चाहिए। आखिर क्या कहता है नियम, क्या कहता है कानून। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उनके पास जमीन होती है और जमीन का जो रजिस्ट्री है, तो जमीन का रजिस्ट्री हो चुका है, जमीन पर उनका अपना मालिकाना हक है। अब किसी के पास मकान है तो मकान का भी रजिस्ट्री है, तो मकान का रजिस्ट्री यहाँ पर जो है कहें तो वो भी मकान जिस जमीन पर बना हुआ है, कल को अगर इसी जमीन पर मकान बन जाएगा तो जो जमीन का रजिस्ट्री है वही मकान का भी रजिस्ट्री होगा। लेकिन इस पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया गया है तो इसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर गया। पहले सिर्फ जमीन का वैल्यू, अब उस पर कंस्ट्रक्शन भी है, यानी मकान भी बना हुआ है, मकान का भी वैल्यू ऐड हो गया, तो आपका अमाउंट जो है आप बढ़ सकता है। अब इसमें होगा क्या कि आखिर बैंक से जो लोन आप लेते हैं सबसे पहले उसके लिए क्या नियम कानून है। अब है कि लोन लिए, लोन नहीं दिए, जमीन पर लोन लिए नहीं दिए, मकान पर लोन ले लिए नहीं दिए, अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है। तो देखें, एक होता है लोन जो है कि ऐसा लोन है ना जिसका आप कह सकते हैं कि जो आप लिए हैं वो काफ़ी कम अमाउंट है ना, कम है। मतलब आप कहें कि लोन जो आप लिए कहीं से वो 20,000 का लोन लिए, और कोई जो है यहाँ पर जो लोन लेता है यहाँ पर वो 20 लाख का लोन ले लिया, कोई जो लोन लिया वो 10 लाख का एक तरह से लोन लिया। अब 10 लाख बैंकों के द्वारा अगर आप नहीं देंगे समय पर तो ढूंढा जाएगा। उसके लिए क्या होगा यहाँ पर ये जान लें, सबसे पहले इसको समझ लें कि सबसे पहले इसकी तारीख दी जाती है। अगर आप लोन लेंगे, बैंक जाएंगे, सब कंफर्म होगा, आपको पैसा तो दे दिया गया, पैसा दे दिया गया, आपको वेरीफाई किया गया, आपको जांचा गया, आपका डॉक्यूमेंट देखा गया, आपका पहचान देखा गया, आपका फोटो लिया गया, ठीक है, आपका कहीं और खाता होगा उसकी जानकारी ली गई, आपके पक्ष के गवाह लिए गए, ये तमाम चीज़ें ली गई। आपकी ज़मीन का जो सेल डीड का पेपर है वो भी रखा गया। सारा कुछ रखने के बाद आपको पैसा बैंक दे दी, फिर भी आप देने नहीं गए कि नहीं देंगे, देखते हैं, नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखें, अब है यही बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिर अगर हम नहीं देते हैं, जो सभी बैंक लोन की अगर बात करें, हम नहीं चुकाते हैं तो क्या नियम कहता है, क्या कानून कहता है, क्या हमारे साथ हो सकता है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले जो आपको बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा डिफॉल्टर। ये इसलिए कि आप देना नहीं चाह रहे हैं, मांगने का प्रयास किया जाएगा, फ़ोन किया जाएगा, नोटिस यहाँ पर तक भेजा जाएगा, फिर भी अगर आप नहीं देते हैं तो फिर यहाँ पर जो है आप जो बैंक जो है अब आपके ऊपर लोन ना चुकाने का एक तरह से और धोखाधड़ी करने, झांसा देने के ऊपर जो है मामला अब आपके ऊपर जो दर्ज कराएगी, मामला यहाँ पर दर्ज कराएगी। ये एक हो गया प्रक्रिया। अब उसके बाद जो है अब आप पहले जो है बैंक के द्वारा जो भी किया जा रहा था, अब आपको पुलिस भी ढूंढना शुरू करेगी। मतलब आपको यहाँ पर जुर्माना भी होगा, आपने धोखा दिया, जुर्माना भी होगा, जेल भी जाना पड़ेगा। अब ये जो प्रक्रिया है ना, इससे बचने के क्या उपाय हैं। यानी बैंक से आप लोन लेते हैं, बैंक को टाइम से लोन नहीं देते हैं, अब उसके लिए एक प्रक्रिया भी बनाया गया जो है कि मान लेते हैं सिविल पे इफेक्ट डालने का। तो देखें, सिविल पे इफेक्ट डालने का तो अब वो ऐसा व्यक्ति है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है किसी कारणवश उसका जो है आप कहें यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो नहीं चुका पाया, उसका सिविल पे इफेक्ट डाला गया, तो बाद में जो है एक तरह से धीरे धीरे वो चीज़ रिकवर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल दिया गया, जिसका नतीजा ये होता है कि उसके सिविल रिपोर्ट में वो चीज लाइफ टाइम दर्ज हो जाता है। इसमें क्या मेंशन है, मतलब अब ऐसा हो गया तो अब आपका उल्टा गिनती शुरू हो गया, आप अब परेशान हो जाएंगे, कह सकते हैं कि उनका एक तरह से जो है दबाव आपके ऊपर बनना तय हो गया।
अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर कि हम ठीक है, एक तरह से हम अरेंज करने में हैं, बैंक को लग रहा है कि अब आप देना नहीं चाह रहे हैं लोन। आपका प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पर आप कह सकते हैं को कब्जे में लेकर या प्रॉपर्टी के कागजात को आप गिरवी रखे हैं, तो अब बैंक के द्वारा जो है धीरे धीरे ये प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखें, बैंक को भी जो करना पड़ता है कानूनी प्रक्रिया के तहत करना पड़ता है। बैंक आपका कागजात लिए है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना कानूनी प्रक्रिया के वो डायरेक्ट वो जमीन को, प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेगी, ऐसा नहीं है। यानी ठीक है, बैंक के द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, किसी कारण बस इस तरह का कार्य करने के लिए आपको 2 साल तक का सजा भी हो सकता है, आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी बैंक अपने नाम पर अब जब्त करेगी तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत करना होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है, अब आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि ये तो प्रक्रिया हो गया, अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रियायत कैसे बरता जाएगा। हम आपको बताएंगे। अगर आपका समस्या इससे अलग है ना, तो आप कानून की 99 का कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप अपना समस्या बता सकते हैं। हम आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बताएंगे। हाई कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जो ऐतिहासिक फैसले हैं, जो वो भी खास करके कर्ज को लेकर है, वो भी हम आपके पास लाएंगे। लेकिन अब है यहाँ पर कि ये तो प्रक्रिया है, इसमें ऐसा कोई कानून जिससे कि हमको राहत मिल सके। तो देखें, हमारे देश में जो कानून है वो कानून है यहाँ पर जो है निगोशिएबल यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये जो कानून है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका जो धारा 138 की अगर बात करें सबसे पहले, है ना, धारा 138, अब इसमें प्रावधान है। लेकिन अब बात करेंगे सबसे पहले कि नया कानून आया उसमें कौन सा ऐसा धारा जो आपके ऊपर लगाया जा सकता है। यानी BNS जो है की धारा की अगर बात करें सबसे पहले, तो BNS की धारा 316 आपके ऊपर लगाया जा सकता है, भारतीय न्याय संहिता। अगर कोई भी व्यक्ति जो है, अगर बैंक से जो लिया गया, मान लेते हैं कर्ज है ना, उसको जानबूझ और कर लिया गया, गलत तरीके से लिया गया और उसका गलत इस्तेमाल अगर किया गया, ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया गया, तो इसमें एक तरह से जो कानून है, कानून आपको ये मानेगा कि अब आपने आपराधिक जो है ना, आपराधिक विश्वासघात किया है और उसके तहत जो है आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कि आपने लोन किसी दूसरे पर्पस के लिए लिया और कर कुछ और रहे हैं। बैंक के कानून में किसी भी प्रकार का कोई जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। अब इससे संबंधित जो फैसले हैं वो भी हम आपके पास लाएंगे कि अगर मामला हुआ, क्या समस्या उत्पन्न हुआ और लोगों को जो ये समस्या उत्पन्न हुआ उसका निष्कर्ष क्या निकला। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।